इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? फाइन, ओके स्टूडेंट। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है अवर कंट्री इंडिया। अवर कंट्री इंडिया। आज हम इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं इंडिया के बारे में, हमारी कंट्री का नाम है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं। आप सबने एक चैप्टर तो पढ़ा ही था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, है ना। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स वो लाइंस होती हैं जो कि आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती हैं, ठीक है, रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और जो आपकी लैटिट्यूड्स है दैट आर पैरेलल टू द इक्वेटर एंड रन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं लोकेशन में कि लॉन्गिट्यूड वैल्यू इंडिया की और लैटिट्यूड वैल्यू। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वैल्यू की बात करें, अगर हम देखें लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड कौन सी है? जो आपकी लंबी वाली रेखाएं हैं जो कि आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं। तो आपकी जो लॉन्गिट्यूड वैल्यू का जो आपका है वो है 68 डिग्री एंड 7 मिनट। ये जो साइन है ना बेटा, ये मिनट का होता है और ये डिग्री का है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ई लिखा है ना यहाँ पर, ई मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। और दूसरा है आपका यहाँ से आपका जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपकी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है इंडिया की। अब आए हम लैटिट्यूड पर। लैटिट्यूड कौन से हैं? जो आपकी पैरेलल के इक्वेटर चल रहे हैं। टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं हमारे? टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे 181। 90 जो है आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में, 90 आपके साउथ हेमिस्फीयर में और +1 में एक आपका इक्वेटर। तो टोटल आपके 181 कितने हैं आपके? 181 आपके लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब देखिए हम लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स जो है हमारे टोटल 360 होते हैं। 180 जो है आपके ईस्ट में और 180 जो है आपके वेस्ट में होते हैं, ठीक है, वेस्ट में है। तो 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में। तो ये टोटल हो गए आपके 360। अब ये आपकी लॉन्गिट्यूड वैल्यू को देख, 368 डिग्री एंड 7 मिनट, इसे क्या कहते हैं हम? मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आपकी लॉन्गिट्यूड वैल्यू है। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड वैल्यू की। तो लैटिट्यूड वैल्यू है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये आपकी लैटिट्यूड की वैल्यू है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब जब हमारे पास ग्लोब आ गया है ना, तो अब हम पूरा ग्लोब देखें कि भाई इंडिया कहाँ पर है। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड है, इसकी वैल्यू अगर हमें पता है तो हम ग्लोब पर किसी भी प्लेस की पोजीशन को, उसकी लोकेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अब हम यहाँ पर मान लीजिए एक ग्लोब बना लेते हैं। हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और जो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर, ये है क्या है आपका? इक्वेटर। इक्वेटर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 डिग्री। कितनी है आपकी? 0 डिग्री। अब हम देखें तो ये हमारी लैटिट्यूड वैल्यू है। ये लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स मतलब जो इक्वेटर के पैरेलल चल रहे हैं। 90 इधर है और 90 इधर है, ठीक है। अब हमारी है 8 डिग्री 4 मिनट एम। इसका मतलब हमने साउथ हेमिस्फीयर में तो आना ही नहीं है, इसको तो देखने की हमें नीड ही नहीं है। तो हम सीधा ग्लोब में कहाँ देखेंगे? हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम चेक करेंगे। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने देखा कि 8 डिग्री, यहाँ 0 है, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल ये आपकी 90 डिग्री नॉर्थ है। यहाँ से यहाँ तक आपके टोटल 90 जो है लैटिट्यूड से 1 2 3 4 कर जो आपका 8 डिग्री वाला लैटिट्यूड है, मान लीजिए ये आपका 8 डिग्री वाला लैटिट्यूड, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट बस वही बढ़िया, तो आपको जो है इंडिया इस लैटिट्यूड पर मिलने वाला है, ठीक है। तो इतना पोर्शन तो हमें देखने की नीड ही नहीं पड़ी। हम क्यों देखें ग्लोब पर? क्योंकि हमें तो एक बार देखा इंडिया, अगर हम पूरे ग्लोब को ही फाइंड आउट करते रहेंगे तो प्लेस ढूंढने में तो ना चले, हमें कितना समय लग जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे प्लेसेस के नेम होते हैं ग्लोब पर, ठीक है ना। आप सबने देखा ही हुआ है ग्लोब। अब हम देखते हैं इसकी लॉन्गिट्यूड वैल्यू। अब जब मैं लॉन्गिट्यूड वैल्यू को देखा, जैसे इक्वेटर ने इसे नॉर्थ और साउथ 2 हेमिस्फीयर में बांटा, ऐसे ही जो आपका प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी है आपकी? जो आपकी प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू है आपकी 0 डिग्री। वो भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड
गया आपका प्राइम मेरिडियन। और जो प्राइम मेरिडियन ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इधर आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जिधर आपका राइट हैंड है ना, यहाँ होगा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हमारी ये वैल्यू देखो, ये क्या कह रहा है हमारा ईस्ट है ना, तो इसका मतलब अब हमने इस पोर्शन में भी नहीं जाना, ये तो वेस्टर्न। अब सिर्फ इसके अंदर हमारी जो है इंडिया की लोकेशन मिलने वाली है। ये हमने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 तक था, तो ये मान लीजिए यहाँ पर 37 लैटिट्यूड वाला भी हम मार्क कर देते हैं एक बार। ये हमारा हो गया 37 वाला मार्क, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड कौन सा है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। अब 68 डिग्री जैसे अब हमने देखा, ये तो कोई भी रेखा आपस में मिल नहीं रही है क्योंकि ये तो पैरेलल है, आपस में नहीं मिलती है। लेकिन जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कम होता चला जाता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ आते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। अब हमने जैसे मान लीजिए ये आपका 10 डिग्री है या 15 डिग्री है, तो हम काउंट करते हुए कौन सी डिग्री तक जाएंगे, 68 डिग्री, जो हमारा 68 डिग्री वाला है। और इधर से हमने ले लिया 97 डिग्री, ये हमारा मान लीजिए 97 डिग्री वाला। अब इसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, ये जो एक बॉक्स बन गया 8 डिग्री 37 मिनट के बीच में और 68 डिग्री और 97 के बीच में, ये जो बॉक्स बन गया यहाँ पर आपको इंडिया मिलेगा ग्लोब में, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे यहाँ पर है, मीन्स यहाँ आपका जो है हम बना लें, तो यहाँ आपका जो है इंडिया आपको, ये हो गई आपकी इंडिया की लोकेशन। इस तरीके से जब भी हमें ग्लोब में किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करना हो तो हमारे लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जब आपस में मिलते हैं, ये लैटिट्यूड्स है और ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये जो नेट बन जाता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। इसे क्या कहा जाता है, ग्रिड। ग्रिड मतलब एक जाल बन गया ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। तो ये जो हमारा 68 और 37, 68 और 97 के बीच में जो ये बॉक्स बन गया, ये हमारी इंडिया की लोकेशन है। ऐसे हम किसी अनदर कंट्री की भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं जब हमारे पास उसकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यू का पता हो। अब ये इंडिया का टॉप मोस्ट पॉइंट है नॉर्थ का, और ये हो गया हमारा साउथ का, ठीक है। नॉर्थ में क्या है, हमारे इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, और साउथ में लास्ट जो साउथर्न पॉइंट है हमारे इंडिया का वो आपका कन्याकुमारी है, ठीक है। कन्याकुमारी से ये जो आपके यहाँ तक नॉर्दर्न हिमालय तक जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ इंडिया की, ठीक है, ये है आपकी 3214 किलोमीटर। मतलब नॉर्थ से साउथ तक जो इंडिया का एक्सटेंट है, इसकी जो लेंथ है ये है आपकी 3214 किलोमीटर। और अगर ईस्ट से, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक देखें तो ये है 2933 किलोमीटर, ये आपकी 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कोई भी प्लेस की लोकेशन का पता लग गया। दूसरा हम इंडिया को बोलते हैं पेनिनसुला लैंड। पेनिनसुला क्या होता है, पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर 3 साइड, 3 साइड वाटर से कवर हो। जैसे आपका आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है चारों तरफ वाटर से कवर है, दैट इज अ आइलैंड, ये क्या है आपका आइलैंड है। बट इंडिया, इंडिया का जो ये पोर्शन है, ये इस आपकी जो राइट हैंड साइड है ना, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ है आपका बे ऑफ बंगाल, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका अरेबियन सी, और ये है आपका इंडियन ओशन, ठीक है। तो इंडिया कितनी तरफ से कवर है, वाटर पार्ट से 3 साइड से, 3 साइड से ये कवर है। तो अभी मैंने बताया जो कोई भी लैंड का ऐसा पार्ट जो 3 तरफ वाटर से कवर हो उसे हम आइलैंड नहीं कहते, उसे हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या कहा जाता है उसे, पेनिनसुला। तो इंडिया एक ऐसी लैंड है, इंडिया एक पेनिनसुला है। तो ये हो गई आपकी इंडिया की लोकेशन, ठीक है। एवरीवन क्लियर। अब आप बुक देखो अपनी, यदि हम बुक की बात करें तो आपकी बुक में जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री है, एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री।
सेकेंड मोस्ट पॉपुलस है, मतलब सबसे पहले क्या था, इंडिया जो था वो नंबर 1 पर था पॉपुलेशन में, बाद में था चाइना, लेकिन अब जो चाइना है वो इंडिया से आगे चला गया है, तो इंडिया जो है सेकेंड नंबर पर है और चाइना जो है वो आपका फर्स्ट नंबर पर है। तो इंडिया की लोकेशन की जब हमने इसमें बात की तो इसमें लिखा है इंडिया एंटायरली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जहाँ नॉर्थ लिखा होगा या साउथ लिखा होगा वो आपकी हेल्प करेगा कि वो कौन से हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर जो आपका लास्ट पॉइंट है ना, कन्याकुमारी के अंदर भी जो इंदिरा पॉइंट का लास्ट कॉर्नर है ये आपका इंडिया का, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ तो आपका कन्याकुमारी है और जो यहाँ है आपका ना ये अंडमान एंड निकोबार, इसका जो लास्ट कॉर्नर है ये है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि अब वाटर में सबमर्ज हो चुका है, पानी में डूब चुका है। तो ये तो हो गया आपका कन्याकुमारी यहाँ पर। और यदि हम ऊपर चले जाएं टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो जो सबसे ऊपर का जो एरिया है वो है आपका गिलगिट। क्या नाम है वो एरिया का? गिलगिट। ओखला आपका ईस्टर्न पॉइंट है यहाँ पर, ये जो लास्ट अरुणाचल प्रदेश का एरिया है इसे हम कहते हैं ओखला। और जो ये वेस्ट में है ये है आपका तेजू का एरिया है ये, ठीक है। तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट वाला हो गया आपका कन्याकुमारी, 37 डिग्री वाला हो गया आपका गिलगिट, 68 डिग्री वाला हो गया आपका ओखला एंड 97 डिग्री वाला हो गया आपका तेजू। अब बात करते हैं इंडिया की एरिया की। तो इंडिया का एरिया कितना है? इंडिया का एरिया है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया ऑफ द इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अभी इंडिया बहुत बड़ी लैंड है, आपने देखा कहाँ से कहाँ तक फैला है, 3214 किलोमीटर नॉर्थ से ये साउथ तक है, ईस्ट से वेस्ट तक ये 2933 किलोमीटर है। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसे एरियाज हैं जो इंडिया से भी बड़े हैं। आपने नाम सुना होगा सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है एक डेजर्ट एरिया, डेजर्ट मीन्स जहाँ पर वेजिटेशन की कमी हो, ठीक है, अ प्लेस वेयर वेजिटेशन शॉर्टेज ऑफ द वेजिटेशन की कमी है, उसका एरिया भी आपका है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देखिए सहारा डेजर्ट इंडिया से कितना बड़ा, लगभग 3 गुना, ठीक है, 2.5 कर लिया अगर हम, लगभग इतना वो इंडिया से बड़ा है। अब ये तो हो गई आपकी लोकेशन। इसके अलावा हम बात करते हैं टाइम की। आप सभी ने सुना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ द इंडिया? इंडिया की जो टाइम है, इंडिया की जो वॉच है वो किसके अकॉर्डिंग सेट की गई है? जैसे हम बार बार बोलते हैं कि हमारा जो टाइम है वो, अगर हम लंदन से बात करें तो हमारा जो टाइम है 5.5 घंटे आगे चलता है। जब लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर था तो मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाया था कि इंडिया का टाइम कैसे 5.5 घंटे आगे है। तो मैं एक बार आपको रिमेंबर करवाती हूँ। प्राइम मेरिडियन पर, प्राइम मेरिडियन जो कि आपका एक लॉन्गिट्यूड है और ये सेमी सर्कल है, सर्कल नहीं है, ये वाले सब सर्कल है, लैटिट्यूड सब सर्कल है और ये आपकी सेमी सर्कल है। तो जिस वक्त प्राइम मेरिडियन पर सन आपकी ओवरहेड था, ओवरहेड मीन बिल्कुल ऊपर, ठीक है, जिस वक्त सन ओवरहेड था वहाँ पर समय मान लिया गया कितना, 12 बजे का, ठीक है। ऐसे भी किसी भी प्लेस पर जब सन ओवरहेड होता है तो वहाँ पर स्थिति जब 12 बजे मान ली जाती है तो वो वहाँ का लोकल टाइम होता है। अगर अब प्राइम मेरिडियन पर हम टाइम देखें 12 बज रहे हैं, हमारे यहाँ पर ओवरहेड कभी होगा, आगे कभी और होगा, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सभी ने अपना एक एक स्टैंडर्ड टाइम को नोट किया है। फॉर एग्जाम्पल इन अवर इंडिया, अब इंडिया की देखो आपने ये वैल्यू देखी आपने, इसी को ही ले लो आप। जो हमारी अर्थ है वो 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लेती है। मीन्स अगर प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो समय हो जाएगा 12:04। अगर हम 2 डिग्री पर जाते हैं तो समय हो जाएगा 12:08। लेकिन ये हमारा 68 से स्टार्ट होता है। अगर हम 68 को देखें तो 68 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ठीक है, ये हो गया। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन नहीं भी करें तो आप देखिए 68 और 97 के बीच में लगभग 29 डिग्री, लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है। और अगर 1 डिग्री को घूमने में वो 4 मिनट ले रहा है तो 29 डिग्री को घूमने में कितना समय लगेगा? 29 डिग्री को घूमने के लिए वो कम से कम 2 घंटे
घंटे यानी कि 1 घंटा 56 मिनट का समय लेगा वो। ठीक है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट, तो 2 मतलब आपकी जो 60 आपकी जो हो गई ना 30 डिग्री के लिए वो आपके 2 घंटे का समय लेगा। तो एक इंडिया की वॉच के अंदर मतलब यहाँ पर टाइम डिफरेंस हो गया 2 घंटे। ठीक है, इनके बीच में टाइम डिफरेंस ना हो, क्योंकि हमारे इंडिया के बीच में आपकी ट्रेन्स चल रही हैं, बसेस का टाइम है, या टीवी चैनल्स पर कोई प्रोग्राम आ रहे हैं, उनके बीच में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने इनकी सेंटर की जो रेखा है जिसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। इसी के अकॉर्डिंग इंडिया की टाइम जो है वो सेट होता है। ये सब आप पहले कैलकुलेशन को देख चुके हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट चैप्टर हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।